क्या है 6 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 8 प्लस 3x और कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई? काउंट करो 1 2 3 और 4 है कि नहीं? तो कितना हो गया बताइए? और इन सब का 20 है। कितनी बात समझ आई? 6 प्लस 2x 5 और 8 प्लस 3 4 है कि नहीं? सबको जोड़ दीजिए कितना होता है। और ऐसा करने के बाद x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, इतना तो कर लोगे, सबको जोड़ लेना, इधर उधर कर लेना, x निकाल लोगे ना। मोड ऑफ डेटा इज 53 एंड मीन इज 33, देन फाइंड द मीडियन। मीडियन का क्या फार्मूला होता है बताओ? अगर मैं मीडियन कहूं तो क्या 3 टाइम्स ऑफ मोड और -2 टाइम्स ऑफ मीन, यही है क्या? ऐसा ही है? जब कुछ 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस simple सा formula. This is known as empirical formula. Okay. 3 median is 2 mean plus mode. तो mode is ऐसा लिखो तो याद रहेगा। Mode is equals to 3 median minus 2 mode. 2 mean. 3 गुने ऑफ मीडियन में से 2 टाइम्स ऑफ मीन घटा दो तो मोड आ जाता है। इसमें वैल्यू डाल देना जो जो दिया है। मोड 33 दिया है और क्या दिया है देखो, मीन इसी फार्मूले में दैट इज मोड दिया है और मीन दिया है, और इस फार्मूले का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला। अगर दो चीज आपको पता है और तीसरी चीज आप बिना फार्मूले के निकालना चाहते हो तो इससे निकाल सकते हो, जबकि इतना भरोसेमंद नहीं है। ऐसे 1 नंबर के सवाल में ही चलता है। अगर तुम सोचोगे कि सही आंसर पा लेंगे तो मोस्टली 90% नहीं आएगा आंसर। तो बड़े सवालों में इसे मत यूज करना, सिर्फ कितने नंबर के? 1 नंबर के लिए चल। सही है? उस दिन अखिले इनसे अभिषेक से भी करवा लिया, सबसे करवा लिया, लेकिन निकलता नहीं। बहुतों से हम करा चुके हैं। जिस क्वेश्चन में तीनों निकालने ना, कभी भी इससे नहीं निकलेगा। 2 के आंसर से तीसरा नहीं निकलेगा। ओके, तो 1 नंबर के सवाल में के लिए। तीसरा सवाल देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ अरेंज सीरीज ऑफ इवन नंबर ऑफ 2 n टर्म्स। तो अगर आपके पास 2 n टर्म्स हैं तो 1 2 3 से लेके 2 n हुआ। अब अगर मान लो जैसे इवन है, देयर आर इवन टर्म्स, तो मयंक ऐसे में मीडियन का क्या फार्मूला होगा? n/2 माइनस n/2 माइनस CF/F। तुम बता नहीं रहे हो, बोलो हमने सब बताया। बोला बोलो n/2 टर्म प्लस n+1/2। n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, या टर्म भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। टर्म ही बोल दो और टर्म बाई 2। ये कब है बोलो? दिस इज इफ n इज इवन। ये कब है? इफ n इज इवन। तो हमारा 2n लिखा, इसी से पता चल रहा है इवन। सही है? ये बात तुमको पता है ना? मान लो जैसे 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6 1 2 3 4 5 6 मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। कोई भी 6 ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और भी कुछ हो सकती है। 4 के आगे 9 और 12 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो 6 ऑब्जर्वेशन है तो 6/2 था ऑब्जर्वेशन, और प्लस क्या करोगे? 6/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। ये मीडियन हो जाता है कि नहीं डिस्क्रीट वैल्यू के लिए? जबकि क्लास इंटरवल ना दिए हो, डिस्क्रीट वैल्यू दिए तो अरेंज करते हो कि नहीं? 9th में खूब किया है। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा बताओ? 6/2 थर्ड है। थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन सा है? काउंट करो। और ये 6/2 प्लस 1 दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन बाई 2। थर्ड यहाँ 3 है, तुम और कुछ भी ले सकते हो, 3 के 7 ले लो। अब तो लग रहा है कि जैसे कोई डेटा है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 है, 4th ऑब्जर्वेशन 7 है और बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 10/2, तो 5 हो जाएगा मीडियन। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करते हुए त्रिशु, मुझे बताओ मीडियन कैसे निकालना? बोलो, वैल्यू प्लेस करो। 2n/2। बहुत अच्छी बात है। 2n/2 ऑब्जर्वेशन, और बोलो 2n/2 + 1।
प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, nth ऑब्जर्वेशन और प्लस n प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन बाई 2। आगे अंशुप्रिया बताएंगे, अगला स्टेप बताओ, आ जाओ बोलो। अच्छा आप बताओ सुजान। दिव्या कोई बात नहीं। नैतिक अच्छा आप बता ही रही हो, तो nth ऑब्जर्वेशन कौन सी है? नैतिक nth ऑब्जर्वेशन कौन सी है? तो 2n क्यों बोल रही है? जब तुम्हारे 2n नंबर हैं 4, 5 और से लेकर के n भी होगा, फिर n+1 होगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद n+2 होगा और फिर लेकर के 2n होगा कि नहीं? तो तुमसे पूछा जा रहा है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है, तो क्या है 5। सेवेंथ कौन सी है, तो 7 तो nth कौन सी हुई, हुई कि नहीं हुई? तो क्या रखोगी बताओ, इसमें मीडियन के लिए क्या रखोगी? n+1 ऑब्जर्वेशन कौन सी है, होगी कि नहीं? तो दैट n+1 और डिवाइड बाई क्या लिखोगी, तो दैट इट कम्स एज, आप वही बोलना चाहती थी लेकिन बताना चाहिए, जब मैं nth ऑब्जर्वेशन पूछा तो n बोलना चाहिए, ठीक है? आगे की बात है। अगला सवाल 4, that is mean of 20 observation is 12. If each observation is increased by 5, then find the mean. Riya, Tashi, 20 ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी हो सकती है, ऐसे ही हो सकती है, जैसे 1 2 5 कुछ भी हो सकती है, 1 2 5 9 ऐसा कुछ भी है, और सबको 5-5 बढ़ा दिया। तो क्या तुम मुझे नया मीन बता सकती हो? अभिषेक 70। चलो, दैट इज मीन क्या होता है, x1 प्लस x2 से लेके क्या होता है बोलो, 20 है तो 20 ऑब्जर्वेशन है, 20 तक जाएगा और डिवाइडेड बाई 20, सही है? और ये कितना दिया है बोलो 20, तो सिग्मा एक्स आई बाई 20, यही तो 20 है, 12 है क्या? तो इतनी बात समझ आ गई? 20 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 12 है। अर्चिता अगले आगे क्या स्टेप करेंगे? नैतिक क्रॉस कर लो, ठीक है, क्रॉस करना चाहते हो कर ही लो, बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो कर ही लिया, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब बताओ एक अगला स्टेप बताओगी? चलो सबको 5-5 बढ़ाया है कि नहीं, तो 5 बढ़ाओ सब में, न्यू कंडीशन में x1 प्लस 5 और प्लस x2 प्लस 5 और प्लस x3 प्लस 5 और सब में लास्ट तक हमको क्या करोगे बोलो? अभी यही तो बोल रहे हैं ना वो, और बाई 20। तो ये पूछ रहा है न्यू मीन, तो न्यू मीन को तो मैं इस बार डैश लगा दूं। अच्छा इन सबको जोड़ो तो क्या होगा बोलो, x1 प्लस x2 से लेके क्या लिख दो x20, उनको एक साथ कर लो। अब 5 अगर तुम 20 टाइम्स जोड़ोगे तो क्या होगा बोलो, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 5 को अगर भाई 5 प्लस 5 20 बार जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 20 हो जाएगा, और डिवाइडेड में क्या है 20, दिस इज, ये सही है? अच्छा ये बताओ क्या ये सिग्मा एक्स आई है या सिग्मा एक्स आई है? आई कहां से कहां तक है बोलो, 1 से लेकर कहां तक है 20 तक, तो ये सिग्मा एक्स आई तो है, और प्लस 100 और डिवाइडेड बाई 20, यही तो एक्स बार डैश है। अब देखिए तो अब हाँ बोलो, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू लेते हैं, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू लिख लेते हैं। चलो नाउ दिस इज एक्स बार डैश, इट इज सिग्मा एक्स आई कितना है 240। 240। तुम तो तेज हो गई, तुम्हारे 55 मार्क्स आ गए। नाउ 20 दैट इज कितना आ गया बोलो, 340 बाई 20, 0 से 0 कटा 70। ओके समझ आ गई बात? तो जैसा इन्होंने बढ़ाया, अगर सब में 5 बढ़ा दो तो मीन भी 5 बढ़ा देगा। देखो फिर से समझो रिया, सब में 60 नंबर लाई और 5 सब्जेक्ट हैं, तो तुम्हारे एवरेज 60% है। मैम के पास गई
बोली मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, जाओ तुम्हारे 5 नंबर हर सब्जेक्ट में बढ़ा दिए, तो क्या तुम्हारे 65% हो जाएंगे? हाँ, हर सब्जेक्ट में 5 नंबर बढ़ा दिए। और बोले बहुत बात करती हो, जाओ 5 घटे, 55। खुश हो गई। समझ आई बात कि नहीं? सब में 5 घटा दो तो मेन परसेंटेज भी घट जाएगा। प्लेन में रख के देख लो, जो सबसे सिंपल उसका करने। कहा जाओ तुम्हारे नंबर दुगने कर दिए। मम्मी 120% है। बेटा बहुत अच्छा हुआ कि नहीं? दुगने कर दिए तो मीन क्या हो गया? डबल। हाफ कर दिए तो मीन भी आप जो तुम सबके साथ करोगे वही उसके एवरेज के साथ हो जाएगा। ओके, तो सिंपल ऑप्शन में यही करना। 5th क्वेश्चन हो गया। 6th देखो, 5th देखिए। कैलकुलेट द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। देखो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ अंकुर से इसका फार्मूला पूछेंगे, वैल्यू प्लेस करो। बताओ मोड का फार्मूला बताओ। L plus हाँ, F1 bracket F1 minus F0 F1 माइनस F0। 2F1 हाँ minus F0 हाँ, F2 F2 आगे। OH सही है, बस आप इसमें वैल्यू मुझे बता दें, देख के बता दो। सर इसका डिस्क्रीट आता है। कहाँ डिस्क्रीट है? 5th क्वेश्चन है, कौन सा डिस्क्रीट है? कौन सर क्लास क्या चीज? 25 तो क्या चीज तूने इसमें लगी? कुछ तो नहीं है ना, वैल्यू रखो। हाँ बोलो हमको। मॉडर्न क्लास देखो, बताओ। नहीं बता पाते तो मैं तुझे बताएगा। बोलो। F1 50 F1 बस, अब आपने बोल दिया तो इसके बाद इनसे पहले एक बार पूछो यहाँ क्या लिखा है? देख कर लो, फिर पेपर भी कराना। बेटा इतना देर क्यों कर रहे हो? तुझे बोलो। सर F1 50 F1 50 यहाँ से शुरू करो ना। 35 दैट इज मॉडल क्लास में ये कहा था, यहीं से शुरू करो। तुम F1 की क्यों बात करने लगते हो, है ना? चलो आगे बताओ। 50 आगे बोलिए। 34 और एक ही को बताने तो बोलो। 2 into 50 2 into 50। 1 मिनट कुमकुम रुको। 34 और बोलो। 42 42 और H कितना है? 5 अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। चलो आगे का सवाल अगला। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The following data gives the distribution of total household expenditure of manual workers in a city। तो इसमें आपको क्या पता करना है? मोड। अब देखो कुमकुम आपका नंबर आ गया, फार्मूला वही है, बस वैल्यू प्लेस कराओ। तो पूरा बताती है, एल से शुरू क्यों नहीं कर रही हो? आप बता सोनाक्षी, आगे बोलिए। बोलो। -24 आगे बोलिए। जो लिखा है इसके हिसाब से बोलो। F0 बोलो, उसी में प्लेस करो ना। और -33 सही है। H कितना है? सही। तुम मॉडल क्लास नहीं पहचान पाई थी क्या? नाउ फाइंड द क्लास मार्क्स। गर्ल मुझे बताओ, क्लास ये जो 15.5 से 18.5 है, इसका क्लास मार्क क्या होगा? क्लास मार्क का पहले फार्मूला बताओ। हाँ बोलो। अरे तुम तो छोटी छोटी बात पे अटक रहे हो, ये कोई बात हुई? हाँ शिव शर्मा, क्लास मार्क का फार्मूला बताओ। ठीक है, दैट इज क्लास मार्क, इट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
अपॉन 2। तो सभी की आप लोग इसमें 15.5 बाई 2 कर लेंगे और जो इसका आंसर आएगा ऐसे दूसरे का भी निकालेंगे। दो चीजें पूछी गई ना, तो दूसरे का भी ऐसा निकालो, ठीक है कि नहीं? ऐड करके बाई 2 करते हो कि नहीं? अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन। 50 गर्ल्स हैं क्लास 10th की और उनकी हाइट दी है और नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 120 to 130 की दो हैं और 160 to 170 रिया जितनी लंबी 8 लड़कियां लंबी भी हो सकती हैं। अब इसमें हमें क्या चीज चाहिए बताओ? मीन चाहिए। तो मीन के लिए अरविंद हमें क्या कर लेना चाहिए? टेबुलेट करें कुछ? तो लिखो हाइट हो गई 120 to 130, 130 to 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170। इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 2, 8, 12, 20, 12, 20 और 8, 20 और 8 दैट इज टोटल कितना हो गया? इट इज एफ मतलब सिग्मा एफ आई इट इज 50। हाँ बोलो अरविंद अब क्या करें? एक्स आई दैट इज क्लास मार्क बताते जाइए सभी के क्लास मार्क 125, 135, 135, 145, 155, 165। अब क्या करें? ए ले लें? चलो ए ले लिया, आगे बोलो। अभी वे ले लेंगे। यू आई सीधा, चलो अच्छी बात है। यू आई इज इक्वल्स टू दैट इज एक्स आई माइनस ए, यही होता है दैट इज ए माइनस ना, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस ए और अपॉन एच। इफ दिस माइनस दिस करो अब आई 10 कर दो तो यहीं से 0 ले लो। तो 1, 2 और ये क्या हुआ? -1 माइनस, वैसे ही तो चलता है। नीचे प्लस, ऊपर से नीचे नंबर बढ़ते हैं, बस इतना ध्यान रखो। ऊपर से नीचे आने पे नंबर बढ़ते हैं, बस याद रखो। अच्छा अब शिव शर्मा अगला स्टेप बताओ क्या करें? बोलो। एफ आई यू आई दैट इज ये है एफ आई और ये है यू आई, तो मल्टीप्लाई करो। -4, -8, 0, 20 और 16। ये कितना हो गया? -12। ये कितना हो गया? 36। तो कितना बच गया? 24 आया। दिस इज सिग्मा एफ आई यू आई। शिव शर्मा एक्स आई का फार्मूला बताओ। ये काफी प्रभावी रहेगा, ये तुमको डुबाने के लिए इतना तो वही है कि लेखा ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों, पूरा कुनबा डुबो देंगे। हाँ बोलो मन, मीन बताओ। हाँ इनटू एच, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू प्लेस करनी है। तनिष्क कर दो जरा वैल्यू प्लेस, बताओ जरा क्या करें। 145 आगे बोलो। और बहुत अच्छा, और बोलो। सही तो बताया तुमने। 145 एक चीज और बता दो, 24/5 की वैल्यू बताओ। फोर 4.8। अब इससे जो आंसर होगा वो निकाल। चलो 9th क्वेश्चन देखो। मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब इसमें दो फ्रीक्वेंसी दी हैं, कौन कौन सी? क्लास 19.3 और दैट इज फ्रीक्वेंसी दैट इज 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। और बताओ इनकी बारंबारता क्या है?
that is 17, F1 32, F2, and this is 19, and the total कितनी है? टोटल सिग्मा एफआई, सिग्मा एफआई को क्या कहते हैं? टोटल। मीन का फार्मूला क्या है? दैट इज सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। कभी कभी ऐसा भी हो तो चलाया जा सकता है, ये बहुत बेसिक फार्मूला, सिंपल ना। डायरेक्ट मेथड, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। इसे क्या कहते हैं बोलो? डायरेक्ट मेथड, मीन के निकालने के लिए। और दूसरा है एज्यूम्ड मीन, जिसकी शिव शर्मा बात कर रहे थे, सिग्मा एफआईडीआई, और दिस इज एज्यूम्ड मीन, ये एज्यूम्ड मीन मेथड है। और एक कौन सा है बोलो? स्टेप डेविएशन मेथड। इट इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई और बाई सिग्मा एफ आई और इंटू एच। अच्छा, इसमें तो एच का कोई लेना नहीं। एक और भी मेथड है जिसमें एल प्लस होता है, अगर जानना है तो शिव शर्मा से कांटेक्ट करें। तो चौथा मेथड भी जान रहे हैं, हम लोगों को तो नहीं पता है। अब देखो, इतनी बात हो गई, सबका क्लास मार्क निकालो। क्लास मार्क क्या है? क्लास मार्क बताओ, पहले वाले का क्या है? बताया करो। 10, दूसरे वाले का क्या है? इन दोनों को जोड़ के 30, जोड़ के आधा कर दो, या बीच का यही देख लो, यही बीचों बीच देखो। 40 और 60 के बीच क्या होगा? ये 40 आ रहा है, ये 60 है, तो बीच में क्या होगा? 50। देखते ही बीचों बीच पता चल जाएगा, वो बीच की पॉइंट है। 60, 80 तो 70। कोई कहे 60 का तो, और तुम जो कहे 80 का, तुम कहो 60 का, फिर तुम कहो ना हमारे ना तुम्हारे, 70 की दोगे। हमेशा हम लोग क्लास मार्क पे ही बात करते हैं। 80 की है ये पेन कलम, तुम कहो नहीं 60 की दो, फिर तुम बोलो अच्छा ना हमारा ना तुम्हारा, क्लास मार्क पे दे दोगे। ये सब लोग करते हैं, घर घर की हर लेडी यही करती है। सब क्लास मार्क पे तो सामान खरीदते हैं और इसी को बार्गेनिंग कहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो चीज उसको निकालना नहीं पड़ता हमारी तुम्हारी तरह, वो जानती है कि इसके और इसके बीच क्या होता है कि नहीं। तो बीच देखने से तुम्हें नहीं पता चल रहा। अब ये जब आ चुका है तो अब ये बताओ, जल्दी आओ, यहाँ तक तुम्हें पता चल गया। अब यहाँ पर उत्कर्ष की बारी आती है। उत्कर्ष ये बताओ, और नहीं बताओ, इसे एज्यूम्ड मीन मानना ठीक रहेगा कि इसे? ये यही करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी से एज्यूम्ड मीन ले रहे हैं। बता रहे ना, ये यही किए पिछले संडे टेस्ट में, बहुत बहादुर है। ये फ्रीक्वेंसी में एज्यूम्ड मीन ले लिया करते हैं। शिव शर्मा के साथ जैसा चढ़े संग वैसा हुए रंग, पूरे शिव बन गए शिव शर्मा के साथ। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, कोई बात नहीं। नाउ इट इज 19, सभी हो गए। इसको मानो एज्यूम्ड मीन, फिर यू आई मान लो 0, -1, -2, 1 और 2। ओके, हमेशा डेटा में से मीन लिया जाता है, फ्रीक्वेंसी से लिया जाता है क्या? जैसे बोले 4 बच्चे ये लाए, 8 बच्चे ये लाए, 9 बच्चे ये लाए, बताओ क्लास में कितने % मार्क्स बने? 50 में। बोलो 9 बच्चे। वो पूछ रहा है कितना मीन मार्क्स बना है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो कह रहे हैं इसी में से मीन लेके इसी फ्रीक्वेंसी 9 बच्चे बने हैं सर। अरे बच्चे क्या करेगा बोले, नंबर बताओ कितने % तुमने दिलवाए। नहीं, चलो यू आई हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे बताइए? इसके बाद एफ आई यू आई निकालो और इसके बाद फार्मूला लगा दो। ये मुझे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मेथड कौन सा है बोलो? क्योंकि इसमें हमें F1 F2 निकालने ना, तो उसमें आप फंस जाओगे। हम लोग इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट मीन मेथड लगाएं, आसान, 2 अननोन है। तो बस यहाँ पर बताओ एफ आई एक्स आई कितना हुआ? 170। ये कितना हुआ? दैट इज 30। इसको बताओ, ए मत मानो, ऐसे कितना बोलो? 1600। ये बोलो 70 F2। और यहाँ बताओ 1710। ये सबको जोड़ो, इतना भी एक और काम करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई करो। सिग्मा एफ आई तो 68 हो जाएगा।
68 है ये? नहीं तो उसमें दिया है 68 plus FI plus F2. 1870 68 प्लस F1 प्लस F2 FI नहीं F1 प्लस F2 ये बताओ ये जोड़ लिया आप लोगों ने 2680 2680 प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2 ये बताया ये गर्व की ओर से है दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय गर्व इन्होंने हम लोग के लिए जोड़ा हाँ गलत लिखा है ना। आप कुछ नहीं हो सकते गर्व नहीं ऐसा किया कुछ नहीं बोला। सिग्मा एफआई गलत लिखा है 120 इधर लिखा है 120 है। आपने ऊपर लिखा है मेरे को समझ क्या? नहीं। सिग्मा एफआई 120 है। ये बताएं कौन बोला 60 मैंने थोड़ी बोला नहीं तो 60 80 तो कहाँ अरे मैंने 120 कहा बताया वही कह रहा हूँ घर में नहीं बताया वो तो इसी को टैली करेंगे ना उसने जोड़ के बताया त्रिशु ने बताया सही बताया भाई ये तो यहाँ जोड़ोगे अब इसको टैली करोगे एक इक्वेशन बनेगी फिर तब तो निकालेंगे ना सही है चलो गलत हो गया तो आ रही गलत नहीं है भाई ये टोटल यहाँ क्या ये टोटल ये सही है कि नहीं ये टोटल कर लो अब देखिए आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे that it has been given कि mean of the frequency distribution table is 50 और टोटल क्या है बोलो सिग्मा FI 348 सर 3480 है 3480 स्पॉन्सर से गलत सिग्मा FI देखिए गलत हो गया भाई मैंने It हाथों is से थोड़ी किया बात नहीं करो प्लस F1 प्लस F2 तो बोलो 120 किसका इक्वल है 68 प्लस F1 प्लस F2 F1 प्लस F2 कितना हुआ माइनस करो तो 120 और 68 तो 2 बचा 11 में से 6 गया तो दैट इज 52 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई सेकंड बताओ मीन का क्या फार्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI मीन कितना दिया इन सबका मीन इज द 50 और उसकी वैल्यू कितनी बताई गई 3480 और प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और डिवाइडेड बाय टोटल कितने बच्चे हैं इट इज 120 वहां ले जाओ तो कितना हो जाएगा 60 दो जीरो बढ़े 3480 और प्लस 30 F1 और प्लस 70 F2 इसको यहाँ लेके आइए तो बोलो कितना बचेगा 3480 30 F1 plus 70 F2 now this comes as 6000 में से 3480 2 9 में से गया 5 और 5 2 2520 is equals to 30 F1 प्लस 70 F2 10 से पूरे में डिवाइड कर दो 10 कॉमन लेके कर दो डिवाइड है ना तो ये कितना बचेगा बोलो 252 is 3 F1 प्लस 7 F2 हुआ इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो और इसके ठीक नीचे रख लो तो बोलो 3 का मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 156 चेक करो 156 और यहाँ पे कितना आएगा बोलो और 3 F2 अब सब्ट्रैक्ट कर लो तो बोलो कितना आएगा 6 आया 9 आया और यहाँ कितना आया बताओ 4 F2 तो बोलो F कितना आया क्या 24 जब F2 आ गया तो क्या तुम F1 निकाल लोगे किसी फार्मूले में डाल के बोलो बात समझ आ गई किसी निकालने में यही डाल देना ये 24 आ गया तुम्हें पता चल रहा है F2 24 आ गया तो ये कितना हो गया 36 ऐसे निकाल चलो नाउ 10th क्वेश्चन देखिए कितना गया बता दो 28 आ गया F1 is 28 चलिए ओके 10th क्वेश्चन देखो कंप्यूट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है समझो दिशिता ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है तुमको इसका क्लास बनाना है और फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है
फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ना मीडियन में, और फिर तुम्हें मीडियन का फार्मूला बता के वैल्यू प्लेस कर दी। तो पहले तुम क्लास बताओ लेस देन का दिया है, लेस देन 20 लेस देन 30, तो मुझे पहले बताओ क्लास जनरेट करो जरा। अब पहली क्लास बताओ लेस देन 20, अच्छी बात है। अगली क्लास 22, उन्हीं को बताने दो, 20 to 30। अगला बताओ, चलो क्लास आपने बना दी 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। ये तो हो गया। अब इसके बाद जरा तुम इनकी फ्रीक्वेंसी तो बताओ, क्यूमुलेटिव उससे बनाती जाओ, बोलो इन्हीं को बताने दो। अभी बीच में नहीं तो फिर क्या विद्वता जाहिर हो जाती है, बीच में विद्वान न दोनों, वो सारा एक्सपोज हो जाता है। 520 बोल रहे। चलो बताओ, हाँ ताशी, अच्छी बात है। रिया, हाँ 0 4 12 0 4 12, तुम तो अच्छा बता ले रहे हो। और बोलो 16। नेक्स्ट बताया मत करो, फिर सीख नहीं पाएगी, उसका नुकसान है। हाँ बोलो 26। हमारा दो बताइए। 10। इस चीज को समझो, ये रिया ने कैसे किया होगा। 0 4 16 30 46, फिर 66, और ये क्या था 86 82 सर। हाँ? कहाँ पे 26 या 69? ये गड़बड़ी की है फिर 16, तभी तो बन नहीं रहा। वहाँ यही 92 आ जाएगा, तुम आगे कहाँ बढ़ेंगे। 82 अब सही है 82 92। अब ठीक है कि नहीं? नहीं तो 110 तक चली जाती लिमिट। और यही एन है, कैपिटल एन लिखते हैं क्या, स्मॉल एन? बुक में फार्मूला क्या है? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन 100 हो गया। यहाँ तक की बात हो गई, सही है। सब्ट्रैक्ट कर करके बनाते हैं, पहले की तो 20 से कम तो 0 ही है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, इससे जनरेट कर लो। देखने में आसान है कि नहीं? ठीक है, अंकुर से पूछ लेते हैं, फिर आपसे पूछ लेंगे मीडियन का वैल्यू भी फिट कर देना। आप मीडियन बोलिए। L plus n/2 minus here 1 में 2h। चलो वैल्यू प्लेस करो, पहले n/2 निकालो। अभी तो मीडियन क्लास पता करोगे ना, तो n/2 को पहले पता करो कितनी है, 50 हो गई। अब आगे तुम्हें 50 के हिसाब से मीडियन क्लास सोचो। अब मुझे वैल्यू बता दो, सोचो मीडियन क्लास कौन सी जिसमें 50th ऑब्जर्वेशन होता है, उसके हिसाब से बताओ। 50 वाली 50 to 60। चलो कोई बात नहीं, अभी नया नया सीख रहे हैं। आप बोलो 46 तक के तो बच्चे खत्म हो गए, इनको भेज दो घर। क्या 46 तक के बच्चों में ही तुम 50वां बच्चा ढूंढने सोच रहे हो? 100 बच्चे हैं, इनको बोलो तुम घर जाओ, मैं 50वें चोर की तलाश। फिर अगले 20 चोर किस में पढ़ रहे हैं? अगले 20 चोर ये नंबर लाए, बोलो तुम्ही में से जो चौथा चोर है, सब लाइन से तो खड़े हो। 47 48 49, इधर आओ, वही असली चोर है। ठीक है, 50वां चोर पकड़ लो। तो क्या होगा बताओ, बोलो 60 plus हाँ 50 minus 50 minus 66 that is 66 46। नहीं नहीं 46 जादूगर 46 46। ये भी जादू अरे नहीं जादूगर है ये। CF ही नहीं बता पा रहे हैं, बोलो। ये पिछला वाला होता है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, दैट इज 46। F बताओ, F कितना है? 20 और इनटू H कितना है? 10। दैट इज, अब इससे जो भी आएगा वही मीडियन होगा। आप लोग को 10 सवाल करने, 10 में है, अंदर क्या है
12 सवाल कर पेपर दे, 2 अपने मन से करो, उस पे भाग देते हैं वो। ओए आंसर देख लो ना क्या हो रहा है। ड्रॉ द होगी 11th आउट ऑफ सिलेबस। 12th देखो, 12th भी आउट ऑफ सिलेबस है 10 तक 10 तक ही करना है, ठीक है। पहले ही कोर्स में थे, अब हट गए। होगी था ना पहले पुरानी बुक में देखो, अब कहाँ ड्रॉप करते हैं? नहीं 2 मीडियन लेस देन और ग्रेटर देन का 2 कर बना के जहाँ करते थे वो होगी होता, अब कहाँ कर क्या गलती कर रहे हो? बीच से मोड़ लेना। हाँ? देखा कैसे? बीच में मोड़ लेना।